લાડુ બનાવવા માટે છેલ્લા છે કૂતરાઓ માટે લાડુ તો એનો સામાન લેવા માટે અમે અહીંયા જે સામાન પડ્યો છે લેવા માટે आया में ही ज्यादा लगता है। मैं अपनी हाँ, कमाई का ज्यादा हिस्सा इसी में हाँ लगाता हूँ। बहुत अच्छा है। अहंकार रहित होकर सेवा की जाए तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना। ભગવાનનો તો એ લઈ લીધો છે અને હવે અમે જે શંકર ભગવાનનું મંદિર છે ત્યાં આગળ જઈને કૂતરાઓ માટે જે લાડુ से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे। जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव करके पूरी गंगा जली जे ही गंगा जली पिया। तो और जो साथी थे सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ा, एक गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यहीं प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है, तो एक गधे से भी भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा, पर अभिमान न करे, भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है बस। और इसका प्रचार प्रसार न करें। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो सुकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आप यार मित्रों से और बहुतों से, हम तो ऐसा करते हैं, हम मतलब ये बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है, बस इसके बाद फिर से गुप्त। अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाए तो कह देना है, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है। पर अपने लोग उल्टा करते हैं, पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। यही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और कोई पूछे आपसे गलती, तो हाँ हो गई, अब दंड मिले जो तो वो नष्ट हो जाएगा। जहाँ आपने हाँ कहा वो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर કૂતરાઓ માટે ઉત્તરાયણ નિમિત્તે લાડુ તો એ કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો છે અને હવે જે પણ દાતાશ્રીઓ એ દાન આપેલ છે તો એની યાદી તમે આ જોઈ શકો છો, આ એની યાદી છે આખી। અને હવે જે પણ આવે છે એમને કિલો વાઇઝ 10 કિલો જોખી અને જે લાડુ બનાવેલા છે, ચૂરમું બનેલું છે એ અત્યારે આપે છે। અહીંયા આ ટાઈપનું તો જે માણસોએ ફાળો આપ્યો છે આની અંદર તો એમને તમામને 10 કિલો પૈકી આપવામાં આવે છે અહીંયા। અને જે આયા છે તો અત્યારે જે પણ હાજર છે કાર્યકર્તા એ પાછળ અહીંયા બધા મહેનત કરેલા છે અને હાલ કોલ ચાલુ છે। તો તમને આ વિડીયો ગમે, શેર, લાઈક, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને સમાજના કામમાં હંમેશા આપણી હાજરી હોવી જોઈએ એવું તમામને અપીલ કરીશ। કોઈ પણ સમાજનો કાર્યક્રમ હોય તો તમારે આવી રીતના તમામ જે આગેવાનો હાજરી છે આજે મેં પણ આપી છે હાજરી, કેમ કે મારી સમાજનું છે એટલા માટે। તો વિડીયોને લાઈક, શેર, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। बहुत बड़ा दान हो गया। तो दान का ये भी स्वरूप समझना है कि गंदे आचरणों द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके। एक बार राधा बाबा ने भागवत सुनी, एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा से सुनाया,